महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे के मुद्दे पर कल ऐलान हो सकता है। कल तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया है। महागठबंधन के अंदर सीटों पर समझौता और सीटों का ऐलान तब हो रहा है जब पहले चरण के उम्मीदवारों के नामांकन की तारीख खत्म हो गई और दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूर्णिया सीट पर महागठबंधन के अंदर घमासान मचा हुआ था कांग्रेस और राजद के बीच, लेकिन इस बीच कांग्रेस को अब जो है 6 से 9 सीटें देने के फॉर्मूले पर बात बन गई है। राजद ने जिन सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारने का फैसला किया है, जिनको टिकट और सिंबल बांट चुका है, उन सीटों पर कोई समझौता कांग्रेस के साथ राजद करने के मूड में नहीं है। फिर भी महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल दोपहर में बुलाई गई है। अब सबसे दिलचस्प बात कि जिस सीट पर घमासान मचा हुआ है, पूर्णिया के सीट को लेकर कांग्रेस क्या करेगी? क्या तेजस्वी यादव दिल्ली से आज जब लौट के आ रहे हैं पटना और कल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उनमें उन तमाम सीटों पर समझौते वाली बात वो बताएंगे? क्या महागठबंधन के अंदर जो पहले चरण के उम्मीदवार बिना समझौता बिना ऐलान किए हुए राजद ने नामों की घोषणा कर दी, उन सभी सीटों के ऐलान के बाद कांग्रेस और वामदल के जो दूसरे नेता हैं वो तेजस्वी यादव की बातें मानेंगे? दरअसल बिहार के राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है और वो गठबंधन के सीटों का ऐलान खुद करती रहती है। इसके पहले भी जब 2020 के चुनाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था और बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के अंदर बड़ी टूट हुई थी। उस वक्त मुकेश सहनी महागठबंधन के साझेदार थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया था कि सीटें दी जाएगी, लेकिन जब घोषणा की गई तो सीटें नहीं दी गई। राजद ने हमारे पीठ में छुरा मारा और ये कहते हुए मुकेश सहनी भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर बाहर निकल गए थे और अब कांग्रेस की बारी हो सकती है। क्या तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल बिहार के अंदर लोकसभा की 40 सीटें जीतने के लिए जो फार्मूला बनाए हुए हैं, उस फार्मूले में लोकसभा की 40 सीटों पर तीनों प्रमुख गठबंधन के जो लोग हैं, वामदल, कांग्रेस और राजद, वामदल में 3 दल हैं और सभी मिलाकर अलग अलग लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। राजद की तरह ही माले ने भी अपने उम्मीदवारों को उतारने की शुरुआत लगभग कर दी है। सीपीआई ने बेगूसराय सीट पर दावा ठोक दिया है और अपने उम्मीदवार को उतारकर मैदान में भेज दिया है। राजद के बाद अब कांग्रेस की बारी है। कांग्रेस अब तक इंतजार करती रही कि आखिर कब महागठबंधन के अंदर, यानी जो देश भर के अंदर इंडिया गठबंधन का स्वरूप है, उस स्वरूप को मूल रूप से जमीन पर उतारा जाए। अगर सीटों के समझौते पर बात अगर आज बन जाती है तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नेता पटना में मौजूद रह सकते हैं। अगर कांग्रेस में और राजद के दफ्तर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर शामिल नहीं होता है तो मैसेज साफ होगा कि कांग्रेस तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के फॉर्मूले पर जो है समझौता नहीं की हुई है और यही वजह है कि राजद के फॉर्मूले से कांग्रेस नाराज है। हालांकि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना आज दी गई है वो बता रहा है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव दिल्ली में कांग्रेस आला कमान के साथ लंबी बातचीत और वो उन तमाम संभावनाओं पर बातें करके वही वापस लौटेंगे। कांग्रेस के प्रदेश के नेताओं को भी दिल्ली तलब किया गया है, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर बिहार में हो रहे महागठबंधन के अंदर सीटों के मामले पर जो खिचड़ी पक रही है उसकी शिकायत और नाराजगी से भी अवगत करा दिया गया है। अब कांग्रेस के आला कमान और लालू और तेजस्वी के बीच जो बातचीत और जो समझौते हो रहे हैं, वो समझौते किस तरीके से धरातल पर उतर रहे हैं वो देखना दिलचस्प होगा। पहले चरण की 4 सीटों पर होने वाले लोकसभा के चुनाव में राजद ने अपने उम्मीदवारों को उतारकर रास्ता बंद कर दिया है। यानी औरंगाबाद सीट पर जहां विवाद चल रहा था, उस सीट पर राजद ने अपने उम्मीदवार का नामांकन कराकर चैप्टर क्लोज कर दिया है। नवादा, जमुई के साथ साथ गया जो सीट है, इस सीट पर भी राजद ने अपने उम्मीदवारों के नामांकन करा दिया है और इस वक्त महागठबंधन के कोई भी राजनीतिक दल से जो बड़े चेहरे थे वो इन चारों कैंडिडेट के नामांकन में शामिल नहीं हुए, राजद को छोड़कर। दूसरी तरफ एनडीए के अंदर
जब आज नामांकन पत्र भरा जा रहा था तो एनडीए अपनी ताकत दिखा रही थी, दूसरी तरफ राजद के नेता अकेले जाकर नामांकन पर्चा भर चुके हैं। अब जब पूर्णिया का नंबर है, आज पूर्णिया में भी नामांकन पर्चा दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीमा भारती को सिंबल देकर राजद ने कांग्रेस के सांसद पप्पू यादव के राजनीतिक भविष्य पर संकट के बादल मंडरा दिए हैं। अब पूर्णिया में अगर पप्पू यादव कांग्रेस की टिकट पर चुनाव नहीं लड़ते हैं और राजद पूर्णिया सीट नहीं छोड़ती है तो क्या पप्पू यादव का राजनीतिक भविष्य आगे क्या होगा? जिस लालच में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी को खत्म किया, मर्जर किया कांग्रेस में, अगर वही कांग्रेस से उनको नहीं मिलेगा इनाम तो फिर पप्पू क्या कांग्रेस के साथ रहेंगे? नहीं रहेंगे तो नुकसान महागठबंधन को होगा। इन तमाम मुद्दे पर तेजस्वी यादव और लालू यादव मिलकर कांग्रेस आला कमान से बातचीत कर चुके हैं। अब जब लालू तेजस्वी पटना लौटेंगे और तेजस्वी राजद के प्रदेश कार्यालय में महागठबंधन के नेताओं को जो निमंत्रण भेजे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए, अगर वो सभी आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें निकल के सामने आती है और जिसमें समझौता अगर 40 सीटों का हो जाता है तो देखना होगा क्या यह समझौता किसी शर्त पे हुई है या फिर कांग्रेस अपने नाराज लोगों को मना लेगी, या कांग्रेस आला कमान के आगे लालू तेजस्वी ने जो नई रणनीति समझाई है उस रणनीति के बाद बिहार के अंदर महागठबंधन में जो बवाल था वो शांत होगा। कई तरीके के सवाल कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले उठने लगे हैं। अब देखना है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी इन तमाम सवालों का जवाब अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर कैसे देते हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।